जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान बाकी है। कवि ने कहा आग लगी इस वृक्ष को जलने लगे सब पात, पंछी तुम क्यों नहीं उड़ते जब पंख तुम्हारे साथ। तो जवाब मिला उसमें, उसने कहा फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा यही है, हम जलेंगे इसके साथ। मेरे जीवन का उद्देश्य था बच्चे को मारना नहीं, कॉपी नहीं है तो क्लास से बाहर नहीं निकालना, उसको देना है, फीस नहीं है तो उसका प्रबंध कैसे करना है, यदि वो अवश्य बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना जो उसको हर्ट करे और काफ़ी देर तक सोचते रहे कि उसके कारण मेरे को ये हुआ। अगर बच्चा फीस नहीं ला रहा 1 महीने तो उसको शौक नहीं है कि फीस नहीं ला रहा, उसको शौक नहीं है कि वो अपने थप्पड़ खाए टीचर से। एक ऐसी बच्ची भी थी जिसके घर की क्या समस्या थी वो भी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उस बच्ची को दोनों पैरों से वो बिल्कुल नाकाम थी, उसको मैंने इसी कैंट के स्कूल से डोनेशन लेके कराया, आज वो कहीं टीचर है। इस वेले मैं मौजूद हाँ एक ऐसे स्कूल दे विच जिसका नाम है एनडी विक्टर सीनियर सैकेंडरी स्कूल। खास चीज़ ये है कि ये स्कूल आज़ादी तो पहला दा लगातार चल रहा है सन 1886। सिर्फ यही खास गल नहीं है कि आज़ादी तो पहला दा ये स्कूल उन्हां बच्चियां नूं स्टडी प्रोवाइड कर रहा है जिन्हां नूं लोड़ सीगी, ते इस वेले ये स्कूल सरकारी अदारा बन चुका है। क्योंकि जिसने ये स्कूल बनाया सीगा उसने सरकार नूं इस स्कूल नूं डोनेट कर दिता। उस तो बाद ये स्कूल हुण पंजाब बोर्ड एफिलेटेड हो चुका है। तो सिर्फ यही खास गल नहीं है कि ये आज़ादी तो पहला तो लोगों नूं बच्चों नूं स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। खास गल ये है कि इत्थे दे एक टीचर पिछले 53 साल तो लगातार बच्चों नूं पढ़ा रहे हैं। सरकारी टीचर ने, रिटायरमेंट इन्हां दी 2006 दे विच हो चुकी है। आओ असीं गलबात करते हैं सवित्री शर्मा दे नाल कि ऐसा की रीज़न सीगा जिस तो बाद कि इन्हां ने अपनी टीचिंग नूं कंटिन्यू रखिया रिटायरमेंट तो बाद भी, क्योंकि आम तौर ते लोकां दी ये सोच हुंदी है कि जेकर सरकारी अदारे दे विच असीं काम कर रहे हैं तो रिटायरमेंट तो बाद असीं ऐश करने हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी दे। नमस्कार जी। हाँ जी। सो मैम सब तो पहला सवाल तुहाडे नाल यही है कि रिटायरमेंट तो बाद तुसीं कंटिन्यू कीती अपनी टीचिंग, की सोच के कीती? 2006 में जब मैं रिटायर हुई तो उस समय यहाँ पर रविंदर एरी जी प्रिंसिपल थे। तो जिस दिन मेरी रिटायरमेंट थी उससे 3 दिन पहले वो मेरे पास आए, तो उन्होंने ये कहा कि हमें आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। अभी उनको ज़रूरत क्यों थी, किस लिए थी, ये मैंने उनसे नहीं पूछा, लेकिन उन्हें बड़े नम्र भाव से निवेदन किया कि बाहर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको संभालना होगा, तो आप इसमें हमारा पूरा योगदान देंगे। तो मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि अध्यापक बनना मेरे जीवन का एक लक्ष्य था। मुझे और भी अच्छा लगा कि अभी तो मैं काम कर सकती हूँ। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के उनको एकदम हाँ कह दी कि सर जब तक मेरी हेल्थ अलाउ करोगी, परमात्मा की तरफ से मेरे को ये हुक्म होगा तो मैं इस स्कूल की सेवा करने को तैयार हूँ। तो मैम जेकर मैं गल करा कि आम तौर पर एक स्टिग्मा है खास तौर पर पंजाब दे विच, जेकर असीं गल करिए या पूरे इंडिया दे विच कि जे सरकारी नौकरी मिल गई है तो जिन्नी देर हो सकिया उन्नी देर उत्थे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनियां, उन्नियां सर्विसेज प्रोवाइड करनियां जिन्नियां मैंशनड ने, जिन्ने आवर्स उत्थे मैंशनड ने। तुसीं अपनी रिटायरमेंट तो बाद भी इत्थे लगातार आ रहे हो, बच्चों नूं पढ़ा रहे हो, तो सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी है ना पूरा स्कूल साਂਭ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो। की सोच के कंटिन्यू कीता तुसीं, बच्चों नूं किस तरीके की सिखलाई दी है? सबसे पहले तो मैं अपने प्रबंधक कमेटी को धन्यवाद करूंगी। मैनेजर हैं हमारे सोमदत्त जी, सेक्रेटरी के हैं ब्रिजभूषण जी, और हमारे प्रेसिडेंट है चोपड़ा जी, और अन्य सदस्य हैं जिसमें बेदी सर हैं और एक तिलक राज अरोड़ा जी हैं, और मेरे हस्बैंड एजुकेशनिस्ट हैं DO की तरफ से। लेकिन मेरा एक उद्देश्य लग गया था कि जिस स्कूल से हमने इतना कुछ पाया, सबसे पहले तो ये कि ये जो हमारा विक्टर स्कूल है इसकी प्रकृति को अगर आप देखेंगे, यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक कविताओं को लिखना, कविताएं लिखने यहाँ से मैंने सीखी, और
ये जो सारा की सारा यहाँ पे जो ये वृक्ष हैं जितने भी हमारे, ये इतने अच्छे तरह से मैंने प्रदूषण से रहित वातावरण में हम रह रहे हैं। तो मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि मत्था टेक के आओ, इतनी बड़ी संस्था के अंदर बिना उसमें हम रह रहे हैं, हमारी हेल्थ पर कितना अच्छा असर होता है, हम मेडिसिन लेके यहाँ से जाते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाने का असली मेरा उद्देश्य ये रहा कि अब ये वक्त मेरा इस विक्टर स्कूल के ऋण चुकाने का है कि इन्होंने तो मुझे मैंने उस पढ़ाई तो वैसी तरीके से करी जैसे तब पढ़ाया वैसे अब पढ़ाया। मेरे जीवन का उद्देश्य था बच्चे को मारना नहीं, कॉपी नहीं है तो क्लास से बाहर नहीं निकालना, उसको देना है, फीस नहीं है तो उसका प्रबंध कैसे करना है, यदि वो अवश्य बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना जो उसको हर्ट करे और काफ़ी देर तक सोचते रहे कि उसके कारण मेरे को ये हुआ। तो ऐसी सारी चीज़ें सोचते सोचते धीरे धीरे मैंने सोचा कि देश को मैंने एक अच्छा नागरिक भी देना है। जो जितनी समस्याएं यहाँ पे खड़ी हो रही हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, जी हमारा ये अस्पताल है, यहाँ नशे वाले बच्चे भेजो, कोई कहता हमारा ये है ये भेजो। तो मैंने सोचा कि ये जो अस्पतालों में बच्चे भेजूँ, ये करने ऐड करने आ जाते हैं, ये मैं सब कुछ नहीं करूँगी। प्रारंभ से बच्चों को इतना स्नेह दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि उनके बच्चों के दिमाग के अंदर ऐसी बातें जाएँ ना कि वो उल्टे तरफ को जाएं। उनको पढ़ाना, हालांकि 35 साल से मैंने प्रेयर खुद करानी शुरू की। क्यों करानी शुरू की कि मैं चाहती थी कि प्रेयर इस ढंग से हो कि बच्चों का जो मन है वो ईश्वर की तरफ लगे। मुझे इतनी आवश्यकता न पड़े इनको ठीक करने की, परमात्मा इन पे कृपा करे और ये स्वयं ठीक हों। एक हफ्ते की मेरी 6 प्रार्थनाएं होती थी जिनके अंदर ऐसे ऐसे शब्द होते थे, जैसे मैं अगर 2 शब्द आपको कह के सुनाऊं अगर आप चाहेंगे, तो मैं ये बच्चों को ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं बुलाती थी बड़े प्यार के साथ, ताकि बच्चे मन में ले जाएं, कंठस्थ करें और उसके माध्यम से अपने आप को बदलाव लाने की कोशिश करें। काम किसी के आता नहीं जो, दुखड़े किसी के मिटाता नहीं जो, दुखड़े किसी के मिटाता नहीं जो, भूखे को भोजन खिलाता नहीं जो, बेकार है चोला मानुष का पाना। वो जो 20 मिनट होते हैं, आधा घंटा होते हैं, उसमें बच्चे, मैं बहुत सौभाग्यशाली अध्यापिका थी इस मामले में, बच्चे दौड़ के आते थे और कहते थे मैडम आज ये वाली प्रेयर कराओ, और बच्चे उस पर चलते थे। बस मैं बहुत इंटेलिजेंट आपको नहीं कह सकती, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मेरी योग्यता ये थी कि बच्चों को स्नेह देना है, हम राष्ट्र के निर्माता हैं, और बच्चों के अंदर टीचर और उनके आपस में कोई नफ़रत पैदा ना हो, आपस में बच्चे निर्भीकता से आएँ, आके अध्यापक के पास बैठें और पढ़ें और अच्छी तरह से सुशिक्षित होकर हमारे सिर्फ ये पढ़ाई किताबी ना करें, इस तरह के ऑल राउंड डेवलपमेंट उनमें हो कि उनको पूछा जाए कि आपको किस अध्यापक ने पढ़ाया है। और इसी कारण मैंने ये सोचा कि ये वाले जो वर्ष हैं इनमें केवल मात्र अच्छे अच्छे बच्चे चरित्रवान बनाकर मैंने देश को समर्पित करने, ये मेरा ध्येय था, वो मैं करती आई हूँ। आज 14 साल है, ईश्वर मुझको प्रेरणा दे और उससे मैं यही कार्य लगातार करते जाऊँ और बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दूँ, ताकि बच्चे कहीं पे भटके ना, और मेरे को कभी ऐसा बच्चा ना दिखाई दे जो रोता हुआ सड़क पे हो कि मैं कुछ नहीं ਕਰ रहा हूँ। मैम ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਰੀज़न ਕੀ? पंजाबी से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। आपको तो खुशखबरी एक सुनाऊँ, मैं उत्तराखंड की हूँ लेकिन शादी मेरी पंजाबी फैमिली में हुई, लेकिन हिंदी का प्रभाव शुरू से इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं पंजाबी को पढ़ाने में कैच नहीं कर, बोलने में माने सही नहीं अनुभव कर पाई। कई बार बोलने की कोशिश की तो मुझे लोग हंसने लगे, कहते हैं मैडम जी रहने दो ना बोलिया करो, थोड़े मुँह से पंजाबी नहीं जचदी। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बोलूँ, पंजाबी से मुझे बहुत प्यार है, ऐसी बात नहीं है, मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब में मेरा सब कुछ हुआ, पंजाब की धरती को प्रणाम करती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, चाहे मुझे पंजाबी नहीं बोलती, जपजी साहब का पाठ करती हूँ मैं, आपको सुखमनी साहब मैंने पढ़ी, आशा की बार मैंने पढ़ी। तो ये बात, प्रश्न ये नहीं है कि भाई मैं पंजाबी क्यों नहीं बोलती, प्रश्न ये है कि मुझे प्रेम कितना है। ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ऐसे था कि सबसे पहले मैं KLRA गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ मेरे एक मैडम थे आहूजा, तो वो मुझे जब भी मैं कोई पुस्तक पढ़ती थी या कोई कविता पढ़ती थी तो उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि मैडम मेरा नाम लेके मुझे बुलाया कि बेटे आप ऐसे करना कि आने वाले वक्त पर आप रेडियो अनाउंसर बनना। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं रेडियो स्टेशन गई, मैंने वहाँ वॉइस टेस्ट पास किया प्रादेशिक समाचारों के लिए। लेकिन उस समय शायद जहाँ तक मेरे मन को करता है, मेरे डैडी जो आर्मी एजुकेशन कोर में कैप्टन थे, उन्होंने अच्छा नहीं समझा। वो कहते रेडियो स्टेशन नहीं जाना, आप एक अच्छी अध्यापिका बनो। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चे क्लास में बैठते थे, मैं साइलेंटली वॉच करती थी बच्चों को। कई बार, एक दो बार मैंने देखा, कई बार बच्चे उदास मूड में ऐसे बैठे हैं, सुबह का समय होता था, तो मैं पहले पूछी, भाई आप बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बात होगी बेटा, कोई प्रॉब्लम है? एक दिन एक बच्चे ने कह दिया कि मैडम रोटी नहीं खाई। बच्चे ने कहा, मैंने कहा आपने क्यों नहीं खाई? तो उसने उसका कारण बताया जो मैं आपको नहीं बताना चाहती। मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भी कैंटीन में जाओ और ये आप अपना बंद और ये दूध का कप है ये कर लो। लेकिन उसके बाद मैंने कहा मैं कितने दिन इसको खिलाऊंगी, कितने दिन ये खाएगा, मैं कैसा ऐसा साधन करूं, माँ पेरेंट्स को बताऊं या उनको बुलाकर पेरेंट्स डे रखूं, उनमें उनकी सारी प्रॉब्लम्स पूछूं। सारी धरती का भगवान हम नहीं हैं कि हम सारी दुनिया सृष्टि को बदल डालें, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी सीमा रेखा है वहाँ तक हम कर सकते हैं। मैंने बच्चों को जो देखा उनसे पूछती रहती थी, अगर बच्चा फ़ीस नहीं ला रहा 1 महीने तो उसको शौक़ नहीं है कि फ़ीस नहीं ला रहा, उसको शौक़ नहीं है कि वो अपने थप्पड़ खाए टीचर से। मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ के लिए होमवर्क नहीं किया या वो फ़ीस नहीं लेके आया या उसके पास कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने बच्चे को पीटा नहीं, प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन रीज़न पूछा, होमवर्क नहीं किया। वो कहते नहीं किया। मैंने क्लास से बाहर तो अपने बेटे जाना नहीं, मैं कॉपी मंगाती यहाँ पे 10 बार करो इसी काम को, मेरे पास बैठ जाओ, यहाँ 10 टाइम्स, नो आउटसाइड, आप यहाँ बैठो, कराया। फीस नहीं है, मैं तो सबकी दे नहीं सकती थी, मैंने लोगों से पूछा। एक बार इतने बच्चे आ गए तो कई लोग स्पॉन्सर करे। अगर वो आते थे पहले, कोई भी आपको तब तक पैसा नहीं देगा, कोई खुशी से पैसा तब तक नहीं देगा जब तक आपके कामों को नहीं देखेगा। मैं इनको कहती थी पहले आप आइए, वॉच कीजिए, बच्चों को देखिए और बच्चों से मेरे विषय में पूछिए कि मैडम कुछ करते हैं या आके बैठ के चले जाते हैं, आप पूछिए इनको। उसके बाद जब वो ਸੈਟੀਸਫਾਈ होते थे उसके बाद फिर वो पेमेंट करते थे। ਸੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢੀਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ? आपको मैं बात बताऊँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज अगर 53 ईयर से अंडी विक्टर स्कूल में हुए हैं, ये किस कारण से हुए हैं? इसी कारण से हुए। मेरी क्लास के अंदर गंदे से गंदा बच्चा भी कभी मेरे आगे नहीं बोला, मुझे कोई बच्चा ढीठ नहीं दिखाई दिया, कोई बच्चा बदतमीज़ नहीं दिखाई दिया। जिम्मेदारी पड़ती है अध्यापक की कि वो बच्चे की नब्ज़ को पकड़े कि ये बच्चा ढीठ है तो उससे रिडाई नहीं करनी। बच्चा ढीठ है तो किस चीज़ पे ढीठ हो रहा हो बच्चा, मैं वो देखती थी कि यहाँ पे ढीठ हो रहा है, मैं उसको बुलाती थी। कह रही ये बच्चा, कई टीचर आते हैं बड़ा बच्चा बच्चा, मैंने काटो इसका नाम, काट दो। तो मैं इसको जब बुलाती, मुझे बड़ी कठिनाई है इसमें, मैं बुलाती बेटे बदतमीज़ी क्यों की आपने मैडम के साथ में? तो जब वो बात पता था तो उससे मैं सोचती थी ये एक्ट से रिएक्ट हुआ है, पहले एक्ट हुआ फिर रिएक्ट हुआ। तो मैं बच्चे को समझाती थी बेटे ऐसे काम नहीं करने।
लेकिन मेरे पास हुआ ही नहीं, मैं ऑटोमेटिक ही मुझे लगा नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरा बच्चा कोई बदतमीज है, कोई ढीठ है। प्रकृति स्वभाव से मनुष्य को अलग अलग रूप में रखती है, लेकिन उसको समझाना कैसे, ये हमको आना चाहिए, या हमको आना चाहिए। हम टीचर किस काम के हैं यदि ये भी नहीं समझे? हमने क्या किताब पढ़ानी है? आज सिर्फ बड़ा दुख होता है मुझे, मैं भाषण नहीं दे रही, मैं किसी की आलोचना नहीं करी, मैं अपने आप को सुना रही हूँ, अपना लेसन पक्का कर रही हूँ कि बच्चे कोई ख़राब नहीं होते। आजकल बच्चे अच्छे नहीं हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले आज और कल दोनों इकट्ठे आए ना। कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं। संभालना कैसा हमने? संभालना हमको आना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है, उसको मारना नहीं, उसको बड़े प्रेम से समझाना है। मुझे तो आज तक कोई बच्चा गलत नहीं लगा। और माफ़ करना, मैं अपने मुंह से कभी भी उन विद्यार्थियों को, हज़ारों विद्यार्थी पढ़ाए, वो विदेशों में हैं, कहाँ हैं, लेकिन मैं जहाँ भी हैं उन बच्चों को आज ये कहूँगी कि एनडी विक्टर स्कूल में आज भी मैडम है, प्रतीक्षा कर रही है, इंतज़ार कर रही है। तुम में से एक जज है, कोई कुछ है, जो 68 में बच्चे पढ़े हैं वो भी हैं। वो जहाँ भी रहें वो सुखी रहें। मेरा बच्चा कोई नालायक नहीं था, कोई ढीठ नहीं था। अगर बच्चा पढ़ नहीं पाया, वो मॉल्स में लगा हुआ है, कहीं और रोज़ी रोटी कर रहा है, आराम से रोटी खा रहा है। मेरी इन आँखों ने कभी भी बच्चा क्रिमिनल नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मतलब जिन्ने भी बच्चे ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। अच्छे इंसान हैं। ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਲਗਭਗ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने टोटल ज़िंदगी में नहीं किया, ना करूंगी। और एक अपना मन के अंदर भावना रखी है, यदि हम परमेश्वर को मानते हैं तो हम इस बात को रखें कि करता वो है, कर मैं रही हूँ। मुझे माध्यम बनाया, हजारों बच्चे गए हैं डोनेशन से, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, लेकिन मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि उन बच्चों को जिनके घर में खाने को नहीं था, रोते रोते माँ, उनकी लड़कियाँ इंजीनियर बनी, ऑस्ट्रेलिया पहुँची। और बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे गए हैं। जब उनकी हवा आती है ठंडी ठंडी दूर से कि मैडम हम ये हैं, तो मुझे कितना संतोष मिलता है। यही मेरा फल है। और एक ऐसी बच्ची भी थी जिसके घर की क्या समस्या थी वो भी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उस बच्ची को दोनों पैरों से वो बिल्कुल नाकाम थी। उसको मैंने इसी कैंट के स्कूल से डोनेशन लेके कराया। आज वो कहीं टीचर है, स्कूल का नाम भी नहीं लूँगी, कैंट में ही है, अच्छा कमा रही है। मदर उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो कभी मुझे मिलने नहीं आई। लेकिन जब मुझे पता लगा वो कमा रही है, मैं बड़ी शांति में रही कि वो लड़की किसी के आगे हाथ नहीं पसारेगी। ਤੇ ਮੈਮ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਾਫ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ? ऐसे है कि अब तो ये प्रॉब्लम, समस्या तो बहुत बड़ी खड़ी हुई, मेरे साथ नहीं, जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ भी सेम सिचुएशन है जो यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जो डोनेशन आती है, मैं नहीं मांगती डोनेशन किसी से। हम बैठते हैं, कोई अचानक स्कूल में आ जाता है मिलने के लिए, मैं समस्या बताती हूँ कि ये समस्याएं खड़ी होगी, यदि आप कुछ आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक कोई हमारा हल कर सकते हो, कुछ भी, पर परमात्मा की कृपा से वो देते हैं, आ जाती हैं। लेकिन जो अब टीचर रखे जा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी सैलरी पे होते हैं। वो हमारी प्रबंधन कमेटी देख लेती है कितनी ज़रूरत है, कितनी कैसे देना है, कैसे करना है। वो खुश हैं ये सैलरी लेने में, ये नहीं हम ज़बरदस्ती हैं। ये भी नहीं देखते कि वो काम थोड़ा करे, कि काम में जो ये 1500 रुपये दे दो तो 15 तो क्लास में जाओ और काम ना कर, नहीं। सब कुछ व्यवस्था थोड़ी है, बड़ी डिसेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ?
मेरी बात सुनो, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान बाकी है। जब हृदय के अंदर ये भावना आपकी होगी, कोरोना मुझे ही आएगा क्या, काम करने वाले को कोरोना वहाँ जाएगा जहाँ पर कोरोना की प्रतीक्षा की जाएगी, कोरोना आएगा। जब सरकार ने हमें सारी सुविधाएं बता दी कि आपने इस तरह रहना है, ऐसे करना है, डिस्टेंस करना है, और आपने ये मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन ये रखना है, तो घर स्कूल की स्वच्छता आपने देखी किस तरह की है। इतना बड़ा स्कूल है, स्कूल का कर्मचारी नहीं है, एक मेरा पीएन है, ये सारा काम कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। मुझे बहुत इसके जन्मेराज, इसके ऊपर बड़ा वो है। एक हमारे सिर्फ सीनियर अकाउंटेंट विक्रम जी हैं, ये मेरे साथ हैं। एक मेरी उषा मैडम है, ये मेरे साथ हैं। तो 4 जने क्या हम काम नहीं कर सकते अगर इरादे दृढ़ हों। और दूसरी बात, जो आपने कहा स्कूल नहीं छोड़ा, वो भी मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि एक कवि ने कहा था पिपल के पेड़ को आग लग गई, कवि ने कहा आग लगी इस वृक्ष को जलने लगे सब पात, पंछी तुम क्यों नहीं उड़ते जब पंख तुम्हारे साथ। तो जवाब मिला उसमें, उसने कहा फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा यही है, हम जलेंगे इसके साथ, और मैं इसी के साथ जलूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं कहती, जब तक परमेश्वर का हुक्म होगा, उनके अच्छे वो होंगे, मैं जब तक काम कर पाऊंगी, मैं इसी जज्बे से काम करूंगी जो जज्बा मेरा अब है। ईश्वर मुझे जज्बे दे और मैं काम करती रहूं। मेरा स्कूल फले फूले, स्कूल सारे फलें, मुझे कभी किसी स्कूल से कोई वो नहीं है, क्योंकि हर स्कूल ने देश को एक अच्छा निर्माता बच्चा देना, चरित्रवान। लेकिन मेरा स्कूल रहे, क्योंकि यहाँ मेरी कुछ भावनाएं डिफरेंट, अलग से हट के हैं। बच्चों से प्रेम, बच्चों के दिल की गहराई के अंदर जाकर उनको प्रेम देना। और मैं जो है इस स्कूल के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, ये बाल्यावस्था में लोग ये ना सोचे स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल बंद नहीं हो रहा। समस्याएं मैंने आपको बता दी, ये बाल्यावस्था में, ये यौवन में आएगा, ये ऊपर तक जाएगा, ये मेरा दिल का इरादा है। और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ ऐसा ही हो, और ईश्वर कहेगा तथास्तु। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਇਹ 1886 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐਨਡੀ ਵਿਕਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ पंछी ਤੇ छोटे-छोटे जानवर गिलहरियां वर्गे ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जन्मेज राज। ਜਨਮੇਜ ਰਾਜ। कितने साल तो ਇੱਥੇ काम कर रहे हो? लगा हम 1986 में यहाँ पर आए हैं, 83 में। 1983 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सर मैं असल में परदेसी हूँ, हमें इतना मतलब गाइड नहीं कि कोई करने वाला था, ना हमें इतना नॉलेज था इस बारे में, कहाँ जाऊँ कैसे करूँ, ये मतलब इस करके मैंने यहीं जा पाया, यहीं पर रुका रहा। ਤੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? नहीं साहब, हमारा पूरा परिवार यूपी में है, हम केवल अकेला यहाँ रहता हूँ। हमारी 3 बेटी हैं, एक बेटा है, बूढ़ी माँ है, घरवाली है, और मतलब हमारी बहू है। तो वो सब यूपी में है, अकेला मैं यहाँ रहता हूँ। और यहाँ हमारे कमरे मिले हैं, उसके हम हाउस रेंट हमारा करता है। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕत ਤੇ नहीं आई ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ आई? नहीं साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कहते हैं अपना काम करते रहे। हमारा काम केवल पीएन का है, लेकिन हम फिर माली काम, चपरासी काम, सफाई सब चीज़ देखता हूँ, क्योंकि यहाँ कर्मचारी कोई है नहीं। हमें सोचता हूँ संस्था बर्बाद हो या गिर जाए, ख़राब हो जाए, कमरे गिर जाएँ या गंदगी फैले, ये नहीं चाहता हूँ मैं चलो यहाँ रहता हूँ, कोई बात नहीं। हम यानी कि सुबह उठता हूँ, केवल चाय पीता हूँ, मेरे काम पर लग जाता हूँ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 83 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ। 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰਾਜਦੀਪ ਚੱਠਾ, ਜਲੰਧਰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।